मोदी जी सफाया हो गया बिहार से। हाँ, पूरा सफाया, मोदी नीतीश दोनों सफाया। पूरा एकदम गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ लेगा वो 11 तारीख को। वो वोट चोर है और गद्दी छोड़ेगा अब की बार वो नरेंद्र मोदी। किसान मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करता है वो अडानी अंबानी को पैसा लोन देता है और किसान का कर्ज जो है घर पे पुलिस भेजता है। हम लोगों को मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। वो जो है घंटी बजाने का काम नहीं चाहिए, भूखे भजन वही ना गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। मोदी जी का भाषण, गुजरात का भाषण देखिए और बिहार का भाषण देखिए। गुजरात में बोलेगा फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, बिहार में आगे बोलेगा कट्टा चलाओ, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाति धर्म को छोड़ के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुद्दा है रोजगार, एजुकेशन और एक विकसित बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि पलायन ना हो। डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। यहाँ तो विकास तो जीरो दिख रहा है। मोदी जी किए हैं अडानी के लिए काम, मोदी जी किए हैं अमित शाह के बेटा के लिए काम, अब मोदी जी किए हैं अंबानी के लिए काम। हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हक मार करके सिर्फ 3 आदमी को रोडपति और करोड़पति बनाया। वोट चोरी का सबूत हम नहीं देंगे, भाजपा का नेता दे रहे हैं। आर.के. सिन्हा राज्यसभा सांसद थे, वो कल बिहार में वोट गिराए हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट गिराए। बोलिए एक आदमी एक साल में दो बार वोट देते हैं। राहुल गांधी जी वोट चोरी बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं झूठ। इस तरह का उनका लाखों कार्यकर्ता है। जब एक सांसद 2 जगह वोट दे सकते हैं तो कार्यकर्ता से वो दिलवाते होंगे या नहीं दिलवाते होंगे? मोदी जी जो है पूंजीपति का सरकार है। हाँ, अब कोई विकास नहीं है, बस खाली जुमलाबाजी करता है, झूठा सरकार है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा है लोग, भागलपुर को, बिहार को लूटा स्मार्ट सिटी के नाम। बिहार का युवा इंस्टाग्राम पे नाचे मुजरा करे, रील्स बनाए, ये मोदी जी के नजर में विकास है। हिंदुस्तान में बहुत से शासक आए, कोई मुगल वंश के थे, कोई तुगलक वंश के थे, कोई चोल वंश के थे। ये दोनों किस वंश के आदमी हैं आप बताइए? ये दोनों निर्लज वंश के आदमी है, निर्लजता से भरा हुआ है। देश का पीएम जो है वो गुजरात का भी पीएम है और बिहार का भी पीएम है। गुजरात के लोग देखिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हो रहा है, वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब कितना है, प्राइवेट जॉब कितना है। बिहार में क्या है? बिहार में आते हैं, बिहार में धर्म की भाषा बोलते हैं और बिहार में बोलते हैं आपको इंडस्ट्री मिलेगा, पलायन नहीं होगा। पलायन तो हो ही रहा है। हमारे पास इंडस्ट्री कहाँ है, प्राइवेट नौकरी कहाँ है? गवर्नमेंट नौकरी की बात आती है जहाँ पे, वहाँ पे धर्म जात ले आते हैं। सेम पीएम कैसे हो सकता है? इस तरीके से बोल सकते हैं आप? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कल बिहार में पहले चरण का मतदान जो है वो हो चुका है और बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। बिहार की जनता ने 65% मतदान करके रिकॉर्ड बना दिया है और जनता के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग में ही एनडीए गठबंधन की जमीन कहीं ना कहीं खिसकती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरे चरण का मतदान लगातार तेजी से चल रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं भागलपुर में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे देखेंगे राहुल गांधी जी भागलपुर की जनता को संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, चुनाव का क्या माहौल है और पहले चरण का क्या माहौल हुआ। पहले इनसे बात फिर आपसे करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज यादव है। ये बताइए, कल पहले चरण का मतदान हुआ, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी सफाया हो गया बिहार से। हाँ, पूरा सफाया, मोदी नीतीश दोनों सफाया। पहले चरण में ही जा रहे हैं, पूरा एकदम गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ लेगा वो 11 तारीख को और हम गारंटी लेते हैं 11 तारीख के बाद बिहार नहीं आएगा नरेंद्र मोदी। वो वोट चोर है और गद्दी छोड़ेगा अब की बार वो नरेंद्र मोदी। हाँ, हम वचन देते हैं वो नहीं आएगा बिहार। अब ये बताओ क्यों लग रहा है कि मोदी जी जाने वाले? वो वोट चोर है, क्या करेगा? बेरोजगार है, किसान मर रहा है उसके लिए कुछ नहीं करता है वो अडानी अंबानी को पैसा लोन देता है और किसान का कर्ज जो है घर पे पुलिस भेजता है। किताब पकड़ के लाओ किसान को और जेल में डालता है वो। ये तो कह रहे बिहार में सुशासन है 20 साल से। कहाँ सुशासन है? सुशासन नहीं है बिहार में। वो तो पूरा जंगल राज बना दिया है मोदी अभी। हाँ, पूरा जंगल राज मोदी जी बना दिया है। वो 11 तारीख को मोदी फिर बिहार नहीं आएगा। ये राहुल जी प्रधानमंत्री अगला इलेक्शन में बनेगा और वो जाएगा गुजरात में कंपनी में चाय बेचेगा। नीतीश आएगा। वो नीतीश जी तो भाड़ में जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका कोई वैल्यू नहीं नीतीश नहीं। ये बताओ, कह रहे बिहार में 20 सालों में बहुत विकास हुआ है। क्या किया है बताइए ना? कहाँ का तो कंपनी लगा दिया है वो? एक को कंपनी लगाया
लगाया है नीतीश जी? बताइए तो बिहार में नहीं लगी है। एक ठो भी हमको बताइए ना कहीं लगाया है? एक ठो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं पहले चरण में 121 सीटों पे मतदान हुआ, 100 पर जो है बीजेपी आगे है। वो 25 सीट के नीचे रहेगा बीजेपी और नीतीश। इधर जो है कि जदयू पार हो गया थी, आरजेडी और कांग्रेस 100 पार हो जाएगा पहले। इतनी नाराजगी क्यों है सरकार से? क्या करेगा ऐसा सरकार रख के? गरीब भूखे मर रहा है और वो लोग बैंक में जो है पैसा जमा कर रहा है। गरीब कैसे भूखा मर रहा है? अनाज दे रहे हैं मोदी जी, सब धान- महिलाओं को 10,000 मोदी जी दे रहे हैं। वो 5 किलो के जगह 4 किलो दे रहा है भैया। डीलर सब खा रहा है। ब्लॉक जाइए वहाँ घूस दीजिए, ब्लॉक जाइए वहाँ। एक ही काम नहीं किया है, वो 5 लाख कटोरा दे करके सभी जब बिहारी को गरीब बनवा दिया, भिखमंगा बनवा दिया। और वो खुद पकौड़ा बेचने वाले हैं और लोग को कहता है पकौड़ा बेचिए। अगर सब पकौड़ा बेचेगा तो कौन मोदी जी खरीदेगा? हम लोगों को नेता चाहिए महागठबंधन, राहुल गांधी। बताओ पहले चरण का मतदान हो गया है, सफाया हो गया, मोदी जी चला गया गुजरात। हाँ, मोदी जी गुजरात चला गया है। हाँ, पहले चरण में ही भगाने की बारी करने का काम। इसमें जो है 11 तारीख को बिल्कुल सफाया, नाम निशान खत्म। आधा काम हो गया है, आधा बाकी। हाँ, आधा बाकी है, आधा जो है 11 को समाप्त। क्या नाराजगी है ये बताओ, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? हम लोगों को मुद्दे हैं, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। वो जो है घंटी बजाने का काम नहीं चाहिए, भूखे भजन वही ना गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। हाँ, भूखे भजन नहीं होगा, नहीं होगा। वो कह रहे हैं बिहार में जो मोदी कर दिया और जो नीतीश कर दिया कोई नहीं कर पाया। मोदी जी जो कर दिया है ना, वो जनता देख रहा है कि 6 तारीख को क्या हुआ। मोदी जी तो वैसा कर दिया, एक ही चीज बाकी है, बोल रहे हैं कि 5 करोड़ कटोरा दे दे सब जनता को, भीख मांगे। ये 5 किलो अनाज सबको भिखमंगा बनवा दिया। क्या होगा सर? उसमें 4 किलो अनाज मिलता है। ये बताओ, कह रहे बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे, सुशासन है, जंगल राज था पहले, अब सुशासन है। अरे जंगल राज वो करा, उसी के राज में जंगल राज है सर। अभी मोकामा में जो कांड हुआ ये जंगल राज में हुआ है। और जंगल राज ये तो खाली बकवास कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो सरकार जो है जंगल राज वाली आएगी। अरे वो गलत बटन तो वही दबा रहा है सर। हम लोग क्या, जनता खुद देख रहा है और कल देख ही लिए क्या हुआ। और जो होने वाला जो बाकी जो है उनका 11 तारीख को परिपूर्ण हो जाएगा। ये बताओ, मोदी, नीतीश, योगी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कोई कुछ नहीं होने वाला है। जहां राहुल और तेजस्वी आ गया है, इसका कोई उखाड़ नहीं फेंक सकता। उड़ा देंगे। मोदी जी को उखाड़ करके 6 तारीख को ही फेंक दिया। ठीक है, ये बताओ, आप लोग कह रहे हो मोदी गुजरात चले जाएंगे, क्या लगता है मोदी जी बिहार में कोई काम नहीं करते, गुजरात में ज्यादा काम हो रहा है? गुजरात में करे या ना करे, हमको बिहार से मतलब है जी। बिहारी साहब को बस में काम ही नहीं करता है गुजरात ही के अंदर। या नीतीश कुमार भी जो काम किया है बख्तियारपुर और नालंदा के अंदर, भागलपुर को बताए नहीं कि कौन सी बड़ा चीज ला के दिया है। मोदी आए थे भागलपुर में, कला है वो अपना जुमला स्मार्ट सिटी का काम नहीं करवा सके सही से, जो वो बोले न भागलपुर कूड़े के देन पर रखा हुआ है। दुगुना नहीं किया, किसान का गाद साफ नहीं किया। भागलपुर को स्मार्ट सिटी बोला था बना देंगे। ट्रेन देता है खाली कि बिहार का आदमी गुजरात कमाने के लिए जाए, ट्रेन दे देता है यहाँ कि जाओ वहाँ कमाने के लिए। अब वैसा बिहारी नहीं है, मोदी को भगाएंगे यहाँ, पक्का बता दिया आपको, कोई नहीं रोक सकता। बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। हाँ तो सही बोल रहा है, वोट चोरी करता है नरेंद्र मोदी, वोट चोरी करके प्रधान। हाँ राहुल गांधी सही बात बोल रहा है, वो गरीब का नेता। ये बताओ, कल पहले चरण का मतदान हुआ, क्या माहौल? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। पहले चरण में सफाया हो गया क्या? हाँ, पूरा हो गया, एकदम सफाया कर दिया। हाँ ठीक है, तो ये राहुल जी की रैली जो है वो खत्म हो गई है और तमाम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। अब और लोगों से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग आपको इस भीड़ का जो है वो इसमें हिस्सा बने हैं। इन लोगों से बातचीत करके और चुनाव का माहौल थोड़ा सर 2 मिनट आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। क्या लग रहा है, पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण की बारी है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो परिवर्तन का दिख रहा है। हाँ, क्या नाराजगी जनता की है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, हाँ, हर हाथ को काम चाहते हैं, वो हर लोगों को रोजगार। राहुल सरकार चलेगा। क्या मुद्दे अब की बार युवाओं के हैं?
हम उस सरकार को इस बार चुनने जा रहे हैं जो युवा के बारे में सोचे, युवा के हित के बारे में सोचे, उसको हम चुनेंगे। पहले चरण की वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण का मतदान अब होना है। पहले चरण का क्या माहौल आप लोगों को नजर आ रहा है? पहले चरण के माहौल में जो है महागठबंधन की सरकार बन रही है। हाँ, हम लोग सजग हैं। हाँ, मोदी सरकार चाहती है हम किसी तरह एन केन हम अपना सरकार यहाँ बनाएं बिहार में। हाँ, लेकिन बिहार वासी ये नहीं होने देगा। हाँ, चूँकि मोदी सरकार जो है चोर है। एक चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे संविधान संस्थान पर कब्जा कर रखा है। हाँ, वह नहीं चाहता है कि अति पिछड़ा, दलित, महादलित ये लोग आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, महादलित के CJI कौन थे? गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। हाँ, किसी अल्पसंख्यक, महादलित, दलित के आदमी को ये पावर है कि फॉरवर्ड का कोई आदमी यहाँ का जो है आपका जिला में जो है और फेंक दे, ये नहीं हो सकता है। ये बताओ क्या नाराजगी है? बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे काम तो बहुत किया हमने बिहार में। कुछ काम नहीं करता है, वो खाली बरगला रहा है। वो झूठों की सरकार है। हाँ, छल प्रपंच उनका चलने वाला नहीं है। बिहार जो है उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाता है। ये दो गुजराती चाहता है हम पूरे भारत को चलाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए गुजरात प्रदेश को मैं अच्छा मानता हूँ। गुजरात से महात्मा गांधी आए, उन्होंने आधी धोती पहनी, आधी धोती को ओढ़ा, देश को आज़ाद कराया। वहीं के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सुए को एक सूत्र में बांधा और भारत को एक विशाल देश बनाया। और ये दोनों गुजराती जो हैं, रंगा और बिल्ला, ये व्यापारी हैं। एक कहता था हम चाय की दुकान चलाते थे, उसका कोई चाय का मित्र तो होगा। हाँ, ये कहते हैं कि हम MA पास है, हम BA पास है, उनका कोई साथी तो होगा। अब की बार अगर वोट को चोरी करेगा, बिहार का जैन जेठ सड़कों पर आएगा और पूरे हिंदुस्तान को बता देगा कि बिहारी क्या है। महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बनेगी। नहीं, अब की बार ये बताओ, मन बना लिए हो अब की बार की वोट चोरी नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। खून बहाना होगा तो खून बहा देंगे। जिस प्रकार 7 हिंदुस्तानी में जब एक को गोली मार रहा था, दूसरा साथी झंडा पकड़ रहा था, उसी तरह जो है जनादेश को सीधा कर देगा बिहारी। ये बताओ, मोदी कह रहा है कि जो वो कर दिए बिहार वालों के लिए कोई कर नहीं पाया था। जंगल राज। अरे कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बनाया इस देश के लिए। IIM दिया, बढ़िया बढ़िया विश्वविद्यालय बनाए, हॉस्पिटल बनवाए। उन्होंने क्या किया? सारा चीज कांग्रेस के बनाए हुए को बेच रहा है। वे 2 मित्रों को दे रहे हैं, अदानी और अंबानी को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर अंबानी और अदानी इंडिया छोड़कर भाग जाएगा तो हमको लगता है समूचे हिंदुस्तानी को कटोरा लेके भीख मांगना होगा। कह रहे मोदी जब तक है तब तक देश का विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत से शासक आए, को मुगल वंश के थे, को तुगलक वंश के थे, को चोल वंश के थे। ये दोनों किस वंश के आदमी हैं आप बताइए? पत्रकार हैं, कह रहे हैं ये दोनों गरीब हैं, गरीब नहीं, जनता की सेवा वाले। ये दोनों निर्लज वंश के आदमी हैं, निर्लजता से भरा हुआ है। तो पहले चरण में सफाया कर दिया है जनता ने, एकदम सफाया कर दिया है, और 11 तारीख को महासफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा, ताबूत की आखिरी कील ठोकेंगे, एकदम ठोक देंगे, एकदम ठोक देंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम SK यादव। क्या करते हैं आप? हम मुंगेर से हैं। क्या करते हो आप? हम भी पत्रकार हैं। हैं। अच्छा, आप भी? तो ये पत्रकार बताए थोड़ा कि बिहार का क्या माहौल लग रहा है पहले चरण का? बिहार का हालात जो है, हमें लग रहा है कि पूर्ण रूप से तेजस्वी का सरकार बनने का चांस है। क्योंकि तेजस्वी जो है पहले भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया। और लालू यादव का राज में भी अगर जो कोई बता रहा है कि भ्रष्ट काम हुआ है तो ये गलत बात है। लालू जी जो आज जो पिछड़ों को जो बोल दिया, ये लालू जी की देन है।
और लालू जी रेलवे में 1 रुपया भी नहीं भाड़ा बढ़ा था, लेकिन अभी देखिए आज का राज में रेलवे में क्या कर रखा है, लूट मचा दिया है। ये तो गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। पहले चरण में सफाया लग रहा है। हाँ सफाया है, सफाया है, मुंगेर में सफाया है, मुंगेर सफाया है, मुंगेर में 1 भी सीट नहीं ला पाएगा अदर। इधर आई वो दूर से चिल्लाओगे फिर कर दिया। रेलवे में जितने बहाली होता था, करोड़ लाखों लाख बहाली होता था, वह सब के सब बंद कर दिया। पड़ा हुआ युवा लोग बौख रहा है, सर्विस नहीं मिल रहा है, इतना दबंग है। बिहार में बहुत विकास हो गया है। देखिए मोदी जी जो है पूंजीपति का सरकार है, अब कोई विकास नहीं है, बस खाली जुमलाबाजी करता है, झूठा सरकार है एकदम से। कुर्सी पर बैठे हैं, अपना रणनीति खाली अपनाते हैं, जुमलाबाजी करता है और कुछ नहीं विकास का काम नहीं। बताओ क्या कह रहे हो? हम कहते हैं यही, अपना अपना सभी नेता जो है कुर्सी के लिए मरता है। भागलपुर कह करके जो बदनाम करता है। भागलपुर में कौन सी कर रहा है? कोई काम नहीं किया। क्या कर रहा है? अरे स्मार्ट सिटी बन गया है। अरे झूठा का स्मार्ट सिटी बन रहा है। तो आओगे भैया, दूर से क्यों बोल रहे हो? स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटा है ये लोग लूटा है भागलपुर को, बिहार को लूटा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। नाराजगी है आपकी? पूरा भागलपुर को रोड तोड़ दिया, पानी बिछाया, 1 भी पानी घर में नहीं। ये नीतीश कुमार जो है ना पलटूराम, ये तो जो है पूरा घर में बोलता है जल नल योजना, किसी घर में पानी नहीं है। पूछिए जनता को, पूछिए भागलपुर के जनता को, कहीं पानी नहीं है। लोग दूर दराज से पानी लाके पी रहा है, एक दूसरे के घर से पानी। बताओ, बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया, आधा तो साफ हो गया है कौन आ रहा है कौन जाएगा। कहीं से फोन आया, पता चला क्या माहौल? एकदम सोशल मीडिया पे सब देख रहा है, फोन आ रहा है। बिहार इस बार बदलाव में है और इस बार तेजस्वी सरकार, बाकी जो है पलटूराम का। मोदी जी कह रहे हैं बिहार में बहुत काम हुआ, जनता ने विकास किया है। कोई काम नहीं किया। ये जो जीविका दीदी को पैसा दिया है, ये जीविका दीदी का ही पैसा है। 1.5 करोड़ महिला बिहार में है, उसका एक दिन का जो है 40 रुपया जमा करता है 1 महीना में। आप 1.5 करोड़ से गुना कीजिए कितना। जीविका दीदी का ही पैसा जीविका दीदी को लोन दे रहा है। बिहार में 20 साल में ले रहा है मोदी जी। नीतीश कुमार तो जो है गांजा पी के भूत रहता है। ये बताओ 20 साल में, 1 मिनट, 20 साल में आगे आओ, दूर क्यों भाग रहे हो? बोलिए एकदम आगे। 20 साल में क्या बदला? 20 साल में कुछ नहीं बदला। ये लोग महाजंगल राज ला दिया। अभी मोकामा का घटना देख लीजिए, मोकामा घटना नीतीश कुमार का ही आदमी था। आनंद सिंह नीतीश कुमार का आदमी था, हथियार पिस्टल लेके अपना गोली बम लेके गाड़ी में चल रहा है। वो दिन दहाड़े मर्डर किया, दिन दहाड़े मर्डर क्या कर रहा है? सूरज भान सिंह का खेला है। बड़ को बोलने नहीं आता है, कहता सूरज भान सिंह का खेला है। ये बताओ मुद्दों पे बात करते हैं। एक मिनट रुको, मुद्दों पे बात करते हैं। ये कहा जा रहा है मोदी जी कह रहे गलत बटन दबा दिए ना, सारा विकास बंद हो जाएगा। वो गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम लोग बटन सही दाबते हैं, लेकिन वोट जाता है मोदी जी को, वोट जाता है मोदी जी को। बटन सही दाबते हैं हम लोग। अभी राहुल जी बोले, ये सही बात है, सही बात है। एकदम चोरी होता है, चोरी होता है। ये बिहार में हो जाए वैसे नहीं। यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी बिहार के लोग पूर्वक नहीं है, कल भी चोरी करने की कोशिश। एक मिनट, एक बात बताओ। अभी मैं सोशल मीडिया पे देखा एक जगह, वहाँ पे जो है सारा लोग जो बैठे हुए थे और वहाँ पे बोला कि मशीन गड़बड़ है, जबकि प्रिजाइडिंग अफसर बोल रहा है मशीन ठीक है, लेकिन पदाधिकारी बोल रहा है मशीन गड़बड़ है, बदलो। जब डीसीएलआर का फोन आया, बोलता है नहीं बदलेगा, तब भगाया उसको। तो इसी तरह करके वोट चोरी करेगा वो लोग। हमने पहले चरण के मतदान में देखा कि कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। वो वोट देने गए तो पता चला उनके नाम पे कोई वोट दे गया है, वो वोट ही नहीं डाला। मेरे मोहल्ले में भी कुशवाहा लोग आए मेरे घर पे, बोले मेरा एक भी आदमी का नाम नहीं है, बगल वाला के आ गया। बीजेपी वाला वोटर लिस्ट है और सब जो है यहाँ जो अमरगंदन वहाँ जो है गठबंधन वाले का वोटर लिस्ट का नाम खत्म कर। बेईमानी हो रही है, एकदम बेईमानी हो रही है। ये तानाशाही सरकार है। ये तानाशाही अंग्रेजों जैसा शासन ला दिया, अंग्रेज से भी ज्यादा शासन ला दिया। अंग्रेज से भी ज्यादा शासन। एक मिनट, बूथ नंबर 9 में और बूथ संख्या 13 और 14 में देखा जाए कितना तितर तेतारपुर के आदमी का जो है वोटर जो है नेम है वो चला गया कहाँ? वो 8 नंबर 9 में, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर, काफी तीतर बितर कर दिया है। और प्रत्येक बूथ में देखा जाए इसी तरह तीतर बितर करके रख दिया ताकि पहले चरण में जो वीडियो सामने आए, जो खबरें सामने आई, कहा गया नाम काट दिए गए, वोट चोरी हो रही है। आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है? हाँ, चोरी हो रहा है।
बहुत सही चोरी हो रहा है। चाहिए युवा को रोजगार चाहिए, पढ़ लिख कर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। एमटेक करो, बीटेक करो, तब भी खाली हाथ डिग्री लेके बैठे रहो। सिर्फ बोलता है नेट देंगे, रील्स चलाइए और पैसा मोदी जी के अकाउंट में जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बार क्या चाहता है युवा? कोई बदलाव चाहते हैं। देखिए, वोट चोरी का सबूत हम नहीं देंगे, भाजपा का नेता दे रहे हैं। आरके सिन्हा राज्यसभा सांसद थे, वो कल बिहार में वोट गिराए हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी वोट गिराए हैं। बोलिए एक आदमी एक साल में दो बार वोट देते हैं। राहुल गांधी जी वोट चोरी बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं झूठ कि बीजेपी का नेता कौन बोलना चाहिए, सब उसको प्रूफ देना चाहिए ना। उनका आरके सिन्हा फरवरी में दिल्ली में दिए हैं वोट या नहीं दिए हैं? दिए हैं ना। उसके बाद फिर बिहार में बेगूसराय में कल कैसे दिए? बीजेपी का नेता दो जगह वोट देंगे? इस तरह का उनका लाखों कार्यकर्ता है। हम एक सांसद का बात बोलते हैं, जब एक सांसद 2 जगह वोट दे सकते हैं तो कार्यकर्ता से वो दिलवाते होंगे या नहीं दिलवाते होंगे, ये लोग बताएंगे। भाजपा का नेता दिलवाते हैं कि नहीं? उसके बाद बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है। हम नहीं बोल रहे हैं बिहार में शराबबंदी है, नहीं है। विजय सिन्हा, विजय सिन्हा कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा से थे। वो ही कल कहते हैं कि राजद का एमएलसी दारू पिए हुए हैं। जब दारू बिहार में मिलता है, राजद का नहीं मिलता है, तो राजद का एमएलसी कैसे दारू पी लिया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार ना, कि हम जिम्मेदार हैं? जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर शराब कहां से आया? इसका प्रूफ तो भाजपा का नेता न दे रहा है, हम तो नहीं दे रहे हैं। ये 2 जुमला हुआ। उसके बाद अब तीसरा जुमला सुनिए। वो क्या कहते हैं? 1 करोड़ रोजगार देंगे आने वाले 5 साल में। जब 20 साल एनडीए का सरकार रहा बिहार में, कितना हजार रोजगार दिया है? कितना हजार रोजगार दिया है? यहाँ जो बस 2 मिनट कितना हजार रोजगार दिया है बिहार में? कितना हजार? जब तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का सरकार रहा 1.5 साल, तो 5 लाख रोजगार मिला ना। शिक्षक बहाली हुआ ना। 5 लाख शिक्षक बहाली किसने करवाया? इंडिया गठबंधन ने करवाया। अब जवाब सवाल करते हैं। 2 मिनट रुके सब। भैया 1 मिनट, अरे रुको भैया, हमसे बोलो, सबसे बोल रहे हैं। एक बात बताइए, अभी कल पहले चरण का मतदान हुआ, ठीक है, आप आगे आइए। पहले चरण के मतदान में जो चीजें सामने आई वो मैं बताता हूं, फिर आप उसके बारे में बताइए। एक चीज तो ये सामने आई कि तमाम फोटो ऐसे वायरल हुए जो लोग दिल्ली में वोट डाले थे और बिहार में डालते हुए पकड़े गए। दूसरी चीज ऐसी सामने आई कि लोग अपना वोटर आईडी कार्ड, पर्ची लेके वोट डालने जा रहे हैं तो पता चला है कि आपका नाम नहीं है, कट गया है। तो ये सब बिहार में पहले चरण में क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, जो राहुल गांधी जी 2 दिन पहले बताए, वही हो रहा है। जब जान रहे हैं यहाँ इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तब तेजस्वी यादव जी को हराने के लिए, मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिए कहे वो युवाओं को रोजगार देंगे। इसलिए एनडीए गठबंधन वाले साजिश रचे हैं। हमारे वोटरों को रोका जा रहा है वोट देने से। कल 11 बजे रात तक कहीं वोटिंग हुआ, ऐसा क्यों? बूथ पर धीमी वोटिंग हो रहा था। चुनाव में इसी वोटर से आप जो है सत्ता भोग रहे हैं। अभी पीएम बन गए और आज पाकिस्तानी हो गया, इंग्लिस्तानी हो गया, आज नाम काट दिया। हिंदू मुस्लिम करता है बीजेपी, उसको और कोई विकास पे बोलेगा, विकास पे नहीं बोलेगा। जंगल राज विकास किया मोदी तो किया, कुछ नहीं विकास किया। सबसे बड़का घोटाला तो 70 करोड़ घोटाला है, सीजन घोटाला है, बोल रहे हैं भी ज्यादा घोटाला का मंत्री थे पहले आरके सिन्हा, वो बोले 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिजली विभाग में। अगर वो कह रहे हैं घोटाला हुआ है तो हम क्या माने, जब उनका नेता कह रहा है घोटाला हुआ है? पहले अरे रुको भैया, बाप धुलते जा रहा है उसका। राहुल गांधी जाति धर्म से ऊपर का नेता है। एक मिनट, एक बात बताओ, रुको भैया रुको ना, ये बताइए। नहीं है अमित शाह जी इसका बेटा को बैट पकड़ने का लूर नहीं। उसका बेटा, उसका पिताजी बोलता है अमित शाह जी, कहता बिहार में जमीन नहीं है, आइए गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे। कल बिहारी को चुतिया बनता है क्या? वो चुतिया समझता है बिहार वाले को। आईटी हब बनाएंगे हम। कुछ नहीं बनाएंगे, बिहार वाले को नौकर बना कर रखना चाहते हैं। वो बिहारी क्या करेगा? जो है ना, उसका तेल लगा देगा इस बार। बिहारी तेल लगा देगा इस बार बढ़िया से। हाँ, बढ़िया से तेल लगाएगा। साथ है इस बार बदलाव होगा बिहार में।
पहले चरण का क्या रुझान सामने आ रहा है? 80% हम लोग जीत रहे हैं। 80% सीट पर हम लोग जीत रहे हैं इंडिया। अब तो सीमांचल बचा है ना, सीमांचल तो हम लोग का घर है। जब बाहर जीत गए तो अब हम घर में कौन सी होगा? ये बताओ, मोदी जी ये कह रहे हैं अगर गलत बटन दबाए तो बिहार में ये विकास की जो रफ्तार पकड़ रहा है बिहार रुक जाएगा। रफ्तार क्या पकड़ा है भाई? सारा फैक्ट्रिया बिक गया हमरा, तो बंद हो गया है। चीनी मिल, कितना चीनी मिल, कितना बार बोले हम चाय पियेंगे। पहले क्या सिखाया था? जंगल राज भूल गया। कहाँ पर जंगल राज था? अभी क्या है? अभी दुलालचंद यादव को क्यों गोली मार दिया गया? भाई दिन में दुलालचंद यादव को गोली मारा गया। जंगल राज क्या था? क्या बाप दादा का याद था? अरे भाई, हमारा बाप दादा को जो नौकरी मिला था वो कांग्रेस के सरकार में मिला था। 20 साल तक कितना रोजगार दिया? हम आज देखेंगे या कल देखेंगे? तो परिवर्तन जिएंगे। परिवर्तन का मन बना लिया आपने? बिल्कुल परिवर्तन होगा। पहले चरण में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। 80% सीट जीत गए हम लोग। हाँ, माहौल बना दिया एकदम। अब हम लोग को भाव चाहिए, भाव चाहिए, मूल ले लिए हम लोग। एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, देश का पीएम जो है वो गुजरात का भी पीएम है और बिहार का भी पीएम है। गुजरात के लोग देखिए वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हो रहा है, वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जॉब कितना है, प्राइवेट जॉब कितना है। बिहार में क्या है? बिहार में आते हैं, बिहार में धर्म की भाषा बोलते हैं और बिहार में बोलते हैं आपको इंडस्ट्री मिलेगा, पलायन नहीं होगा। पलायन तो हो ही रहा है। हमारे पास इंडस्ट्री कहाँ है? प्राइवेट नौकरी कहाँ है? गवर्नमेंट नौकरी की बात आती है जहाँ पे, वहाँ पे धर्म जात ले आते हैं। सेम पीएम कैसे हो सकता है? इस तरीके से बोल सकते हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास है। यहाँ तो आप एनडीए की सरकार इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि वो सेंट्रल का अपना नौकरी, सेंट्रल का सरकार बचा सके, सेंट्रल की सरकार बचा सके। अगर नीतीश कुमार जी हार जाते हैं तो सेंट्रल में सरकार गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के बदौलत ही वहाँ सरकार बनी हुई है दिल्ली में। पहले चरण में क्या हुआ है कल? पहले चरण में देखिए दानापुर में कल क्या हुआ? गंगा नदी के पास 10,000 वोटर को वोट नहीं दिया गया, वहाँ पे बंद कर दिया गया यातायात, प्राइवेट यातायात बंद कर दिया गया। पुलिसों ने रोका, बोला कि वोट नहीं दिया जाएगा। वो 10,000 वोटों ने, उसका अधिकार है वोट देने का। अब गवर्नमेंट उसकी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगी? कई लोगों के नाम भी काटे गए हैं। बहुत नाम काटे जा रहे हैं। अभी कल भी आई एक लड़की आई, न्यूज में देख रहे थे कि वो बोल रही है कि मेरा नाम यहाँ पे है ही नहीं पर्ची। उनके पास डिजिटलाइजेशन सिस्टम था तो उन्होंने बोला यस, तो उन्होंने बोला कि ये एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे आपको पर्ची लानी पड़ेगी। वो हार मान करके उसकी फ्लाइट या टिकट थी वो चली गई वापस, बोली कि ऐसा ही होता है हमेशा से। चोरी करके सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाया, दिल्ली में भी बनाया, हरियाणा में बनाया। अभी देखिए ब्राजील की बनाने दोगे? बिल्कुल नहीं होगा। अबरी बार जो होगा वो होगा आपका गठबंधन होगी, अपना महागठबंधन। ये देखिए इंदिरा जी की तस्वीर राहुल जी को भेंट करना की दादी है और मैंने सौभाग्य हुआ कि मैंने राहुल गांधी से भेंट करूंगा और मैं राहुल गांधी से ये प्रतिमा प्रदान नहीं कर पाया। मुझे ये बताइए बिहार का चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और ये माहौल जो है सब अपने आप कुछ कहते हैं कि ये जो भारत जो है वो जवाहरलाल नेहरू जैसा राज चले और राजीव गांधी से चले, मैं उसकी कदर करता हूँ। आप बताइए क्या कह रहे थे आप? आप बोल रहे थे कि विकास तो तेजस्वी जी ने स्टार्ट किया, जो नियुक्ति पत्र बांटा। जब नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो नीतीश बाबू के एक दर्द होने लगा ना, इसलिए जो है तो वो चल गए वो कर में कि तेजस्वी ज्यादा बिहार में महान न हो जाए, भगवान न बन जाए, इसलिए ना जो है तो पार्टी तोड़ करके जो है तो गठबंधन तोड़ के उसमें सड़ गए। बार एकदम परिवर्तन करोगे? इस बार परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप युवा हैं, क्या मुद्दे आप लोग? युवा हैं, देखिए युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का बात करेगा सारा युवा उनके साथ है और माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो कि सबको साथ ले। पहले चरण का मतदान हो गया, आपके तमाम यार दोस्त होंगे जिन्होंने पहले चरण में मतदान किया, क्या माहौल है? पहले चरण का जो मतदान हुआ 64.4% के लगभग मतदान हुआ है, तो वहाँ जो है जो मतदान हुआ है बिल्कुल हम लोग के पक्ष में है। हम लोग जो एकदम गठबंधन वाले पक्ष में है। हाँ, गठबंधन वाले के एकदम पक्ष में है। मोदी जी कह रहे हैं लेकिन दाल नहीं गलेगी, जनता इनकी तरफ जा रही है। मोदी जी वो इसलिए कह रहे हैं कि मोदी जी चाह रहे हैं कि मेरा ईवीएम में खेला हो जाएगा, लेकिन बिहार का जनता बुद्धू नहीं है। बिहार का जनता जो है मोदी जी को ईवीएम में भेज देंगे अंदर। अच्छा, हाँ। ये बताओ, राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी होता है।
बिल्कुल होता है। राहुल गांधी ऐसे नहीं कहते हैं। राहुल गांधी को 1000 साक्ष्य है। कल भी उन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाया है। एक ब्राज़ील की महिला है जिनका 200 जगह हर एक जगह वोटर लिस्ट है। और यहाँ बिहार के ही कुछ ऐसे नेता हैं जो कि कभी दिल्ली में वोट कर देते हैं, कभी आके बिहार में वोट कर देते हैं। वोट चोरी नहीं तो क्या है बताइए? वोट चोरी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। सरकार बदल देगी। अब की बार एकदम सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, इस खटारा सरकार को। आप बताइए, नीतीश कुमार शराबबंदी लागू किए हैं? अभी आप पीजिएगा, मंगवा दें? बताइए, बिहार बंदी है, आप पीजिएगा, अभी मंगवा देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। शराबबंदी है, अभी आप पूछ लीजिए यहाँ कितने सारे युवा हैं, शराब मिलता है कि नहीं बताइए, पूछिए। ये बताओ, कल मोदी जी आए थे भागलपुर में कितनी बड़ी बात की उन्होंने। कल मोदी जी भागलपुर आए थे और संयोग से हम बगल में थे तो उनको भी देखने गए थे। काहे कि वो जो देखने गए थे कि अब भागलपुर की धरती से मोदी कितना बड़ा जुमला फेंकेंगे, और गए देखे, उनका कोई मुद्दा वाला बात नहीं था। उनका बात ये था सिर्फ और सिर्फ राजद और परिवारवाद पे सिर्फ हमला करना। मुद्दा का बात उनका कोई है ही नहीं, बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति धर्म है ना, विकास मुद्दा, विकास का। देखिए, एक बिहारी 100 पे भारी के नजर में क्या है, 100 पे भारी। सुनिए, मोदी जी के नजर में जो विकास है ना, क्या है जानते हैं? मोदी जी के नजर में है कि बिहार का युवा इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए, ये मोदी जी के नज़र में विकास है। बिहार का युवा इंस्टाग्राम पे नाचे मुजरा कर रील्स बनाए, ये मोदी जी के नज़र में विकास है। और बिहार का युवा शिक्षित होकर पकौड़ा तले, और वो जो अपना टेक्नोलॉजी बताते हैं चाय वाला, कि नाली पे उल्टा के बर्तन रख के छेद करके चाय बनाते थे, वही टेक्नोलॉजी है मोदी जी का। हाँ, तो अब की बार ये सब समझ रहा है युवा। एक मिनट, पूरा एक युवा समझ कह रहे गलत बटन मत दबाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, विकसित बिहार नहीं बनेगा फिर। अरे वो तो मोदी जी बौखलाए हुए हैं कि अगर सही बटन दबा दिया तो मेरा गलत जगह से कनेक्शन कट जाएगा। हाँ, मोदी जी का भाषण, गुजरात का भाषण देखिए और बिहार का भाषण देखिए। गुजरात में बोलेगा फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, बिहार में आगे बोलेगा कट्टा तलाओ, इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। विद्यार्थी को जब सैंडिस कंपाउंड है, इस सैंडिस कंपाउंड फ्री था, बीजेपी जब सरकार जब से आया इसको 10 रुपया कर दिया। गरीब के बच्चा जो स्टूडेंट यहाँ रहता है 10 रुपया खाने के लिए नहीं मिलता है, 10 रुपया टिकट ले कैसे अंदर जाएगा? हाँ, घूमने के लिए 10 रुपया, अंदर आने के लिए 10 रुपया लगता है। क्या इसमें अंदर आने के लिए? अंदर जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, हम लोग का एग्जाम निकला है, फिजिकल होने वाला है। फिजिकल जैसे अंदर आते हैं, हमको 10 रुपया लगेगा, 2 बजे बुलाता है 10 रुपया लगेगा, महीना का 200 रुपया लगेगा। ये कितनी परेशानी वाली बात है। युवा जो नौकरी की तैयारी करता है बिहार में, आमतौर पर लोग सड़क किनारे या मैदान में दौड़ भाग करते हैं। आप अक्सर जो है गांधी मैदान की तस्वीरें देखते होंगे, और ये भागलपुर में ये मैदान है, क्या नाम है मैदान का? सैंडिस कंपाउंड। और यहाँ पर एंट्री करने का 10 रुपए है। और एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, इसमें कुछ भी देखने लायक है नहीं, लेकिन इन लोगों से 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। ये बहुत अपने आप में हैरानी वाली बात है। हैरानी ये बात नहीं है, मोदी का काम, जो आप बोल दीजिए मोदी के बारे में, बोल देगा ये हिंदू विरोधी है, ये अदमुल्ला है, ये मुस्लिम है, ये यादव है। 2 टारगेट ही करता है। बीजेपी से 7 टिकट यादव जाति के काटा गया है, 7 टिकट काटा गया यादव जी से। मुद्दों पे बात मोदी जी क्यों नहीं करते? कभी नहीं करेगा वो। उसको सिर्फ क्या बोलना, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये छोड़ के मोदी जी की दूसरा बात जो बोलने बोल दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं विकास की बात हो रही है, बिहार में जो कर दिया। गुजरात की विकास होता है, बिहार में नहीं होता भाई, गुजरात में होता है। बिहार में विकास कहाँ है? कहाँ? आप क्या करते हैं? हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम निकला है, रनिंग करते हैं, फिजिकल आते हैं, 10 रुपया हम डेली दे के आते हैं फिजिकल देने के लिए। हम स्टूडेंट, हम बाहर के बीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, भागलपुर जिला ही पड़ता है, लेकिन हम लोग 10 रुपया पर डे दे के आते हैं। हम गरीब स्टूडेंट, 10 रुपया खाने के लिए नहीं मिलता है, 10 रुपया हम पर डे देंगे? ये इतना भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार हो गया है। 10 रुपए देने को नहीं मिल रहा है। मोदी जी कह रहे महिलाओं को 10,000, युवाओं को 1,000 खात्मे गरीब बेरोजगारी बताया। अमित शाह खुले मन से बोला है, वो सरकार नहीं दिया है, वो बैंक ने लोन दिया। अमित शाह खुद अपना मुंह से बोला है। अमित शाह बोला है कि नहीं, हाँ बैंक ने दिया, हम नहीं उसको लोन दिया है। जब गोदी मीडिया उसको पूछा, अंजना कश्यप जो है वो पूछा, जब उसको पूछा कि आप जब खुद आप बोल रहे हैं कि लोन नहीं देना है, आप 10,000 रुपया, आप 10,000 रुपया जो दिए, हम नहीं दिए हैं, वो बैंक दिया है। ये 10,000 जो घुमा देगा, हम 2 लाख रुपया देंगे। बताओ, अभी जंगल राज है या सुशासन है? अरे महा जंगल राज है।
अरे नहीं, जंगल राज किसको कहता है? जब गरीब का राज था उसे जंगल राज कहता है। अभी जब भूमियार राजपूत जो 3 को अपर कास्ट है, अब उसका राज हो गया, उसको बोलता है हम जंगल राज है। हाँ, उसको कहता है हम जंगल राज। अरे बीजेपी भ्रष्टाचार है, उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांग्लादेश पाकिस्तान छोड़ा के बीजेपी को भी नेता है, ये 4 चीज छोड़ा के उसको बोलने के लिए जो बोल देगा जिंदगी भर उसका हम गिलों में। कह रहे हैं अमित शाह कि अब सोनिया गांधी का बेटा और लालू बेटा कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा, जनता सब समझ रही है। अमित शाह बेटा कब क्रिकेट खेला था? कब किया? तो विश्वास का अध्यक्ष कैसे बन गया? अमित शाह बेटा क्या किया था? कब क्रिकेट खेला है? रणजी ट्रॉफी कौन क्रिकेट खेला है? कभी बैट पकड़ने आता है? आता है? विकसित बिहार बन रहा है। भ्रष्टाचार का क्या विकसित बढ़ रहा है? आप आए बिहार में क्या हुआ है? सीधी सी बात है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाति धर्म को छोड़ के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुद्दा है रोजगार, एजुकेशन। सीधी सी बात है, सबसे बड़ी बात कर रही है अभी बिहार में युवाएं बेरोजगार है और रोजगार पे बात कर रही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और एक विकसित बिहार के बारे में बात कर रहे हैं कि पलायन ना हो। सीधी सी बात है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी मुद्दे पे बात कर रही है, मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। मोदी भी मुद्दे बात कर रहे हैं ना, कह रहे रील बन रही है, उसमें मोदी का योगदान है, पैसा कमा रहे हैं लोग। सब कुछ जुमलेबाजी, सब जुमलेबाजी। मोदी बन रहा, पैसा कहाँ जा रहा है? मोदी के पास अमेरिका जा रहा है कि भारत में पैसा जा रहा है? पहले बताइए, पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने की, सिवाय बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। अब की बार बिहार के लोग जाति से उठकर, धर्म से उठकर वोट करेंगे। अब की बार बिहार के लोग ये करेगा, गुजराती नहीं चलाएगा बिहार को बिहारी चलाएगा, गुजराती नहीं चलाएगा, बिहार को बिहारी चाहिए। नीतीश कुमार गुजराती। हम एक बात बोलते हैं सर, मेरा मानते मेरा घर है, हम जो अपना घर जितना मेहनत करेंगे हम दूसरा घर में मेहनत करेंगे, तो वही हमको बिहार को बिहारी चाहिए भाई, गुजराती नहीं। नीतीश कुमार गुजराती थोड़ी है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार अच्छे अवस्था में है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक था, ठीक था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चला रहा है। अभी कौन चला रहा है? ललन सिंह, संजय झा, 4 को जो बुंचा पार्टी है वही सरकार चला रहा है। बदलने का पहले फेज का चुनाव हो गया है, कुछ रुझान आ रहा है। अरे 8% बेसी आया तो गवर्नमेंट का रुझान है ये। वो जो बोला है ना तेजस्वी यादव हर घर नौकरी, उसी का 8% वोटर बढ़ा है। हाँ, और देखिए वो जो आया प्रशांत किशोर, इंडिया गठबंधन जितना आरजेडी का पार्टी है, कभी वो वोट नहीं बदलेगा। वो जब भी काटेगा बीजेपी की ही वोट काटेगा। टीम है वो, बी टीम है, बीजेपी उसको भेजवे किया है। अब की सर राहुल जी को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी 1.25 साल 1 साल में तेजस्वी जी कितने लोग को नौकरी बांटा इसी संदिग्ध कंपाउंड की जमीन पर। ये धरती इस चीज के गवाह के दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ऑन पेपर लिख के दे रहे, जिसकी जैसी योग्यता। हम बोल रहा है, अभी मेरा 35 वर्ष उम्र हुआ है, अभी मेरा लंबा राजनीतिक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोग का मुद्दा यही है, जो रोजगार की बात करेगी, जो शिक्षा की बात करेगी, जो लोग को पलायन होने की, वापस आने की बात करेगी, किसानों की हत्या पर रोक लगाएगी। किसान जब, आप ये बताइए सर, 14 से लेकर 25 तक में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पूर्ण बहुमत सरकार बनी, कितने बहाली किए हैं? अभी तक मोदी जी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए। एकदम कुछ नहीं किया है, हर बात में जुमला है, झूठा है। एक मैं समझ गया सर किए हैं 3 लोगों के लिए काम। मोदी जी किए हैं अडानी के लिए काम, मोदी जी किए हैं अमित शाह के बेटा के लिए काम, अब मोदी जी किए हैं अंबानी के लिए काम। ये भी देश के आदमी हैं, इसीलिए इन तीनों को ऊपर करना बहुत जरूरी था। अब मोदी जी बहुत महान आदमी हैं कि हमारे देश के 3 आदमी को ऊपर किए हैं। ये बताओ, कह रहे डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। डबल इंजन की सरकार, डबल विकास। यहाँ तो विकास तो 0 दिख रहा है। डबल विकास किधर किधर दिखा आपको? हमको बताइएगा थोड़ा। कोई विकास नहीं हो रहा। हमको आप बता दीजिए, आप तो घूमते हो। अरे रोड हमने बनाई, पुल हमने बनाया, ट्रेन हम चला रहे हैं, स्कूल कॉलेज हम बना। ट्रेन को बेचा किसने? ट्रेन को बेचा किसने? रुके, ट्रेन को बेचा किसने? रेल को किसने बेचा? तेल को किसने बेचा? एलायंस को किसने बेचा? बेचे भी तो मोदी जी, लाए थे इंदिरा जी, बेचे मोदी जी। ये आपके बाप की प्रॉपर्टी थी क्या? ये हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है मोदी जी। हिंदुस्तान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हक मार करके सिर्फ 3 आदमी को रोडपति और करोड़पति बनाया। हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। भागलपुर में आए थे, देखे थे क्या माहौल था? कल देखे थे भागलपुर में, सुन लीजिए, भागलपुर में क्या माहौल था हम देखे थे, और हम उनके रैली को भी सुनने भी गए थे, ठीक है। लेकिन मोदी जी यहाँ आए
और सिर्फ जीविका कौन कौन है, किसको किसको 10-10 हज़ार मिला है उनको आगे में बिठाइए। भाई उन 10-10 हज़ार वाले को आगे में क्यों? हमको नहीं मिला है, हम आगे में नहीं बैठ सकते हैं क्या? हमारी माँ को नहीं मिला है, हम आगे में नहीं बैठ सकते हैं क्या? जिसको मिला है उन्हीं को आगे में क्यों? स्पेशल बात है कि वो स्पेशलिस्ट आदमी हैं, आप चुन चुन के पैसा दिए हैं, इसलिए चुन चुन के उनको आगे में बैठा रहे हैं। पहले चरण के मतदान में जो हुआ, लोग कह रहे हैं नाम काट दिया है, धांधली हो रही है, वोट देने से रोका गया है, ये सब जो चीजें आप लोगों तक पहुंची उसका तो सुनिए, पहले चरण में जो मतदान हुआ है और जिन जिन का नाम काटा है वो पलायन के साथ नाम काटा है। नाम उन्हीं का काटा है जो कांग्रेसी वोटर हैं, नाम उन्हीं का काटा गया है जो वहां गठबंधन के वोटर हैं। वो सबको चिन्हित कर लिए हैं कि कौन मुझे वोट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। जो मुझे वोट नहीं कर सकता है, जो अजीत शर्मा के आदमी हैं, तेजस्वी के आदमी हैं, आप ऐसा करिए, चुनाव आयोग जी आपको मैं पैसा देता हूं, आपको मैं तनख्वाह देता हूं, आप इन लोगों का वोट काट दीजिए। चुनाव आयोग, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका बात तो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो उनको वेतन नहीं मिलेगा, मीडिया उनको नहीं दिखाएगा। वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे मोदी। स्पष्ट है कि वोट चोरी करके जहां जहां उन्होंने अभी तक सरकार बनाए हैं वो ईवीएम यहां से नहीं हैंग करके लाते हैं और वोट चोरी करके हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भागलपुर में राहुल जी आए थे, पहले चरण का मतदान हुआ, तो मैंने सोचा मतदान को लेकर लोगों से बातचीत करता हूं और भी जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत कर आपको तस्वीरें दिखाता रहूंगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, बहुत बहुत कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।